डियर स्टूडेंट, आज इस नए लेक्चर में हम लोग ये सीखेंगे कि एसआई यूनिट क्या होती है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट क्या होती है, एंड इस यूनिट्स का हमें यूज कहाँ करना है। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ हिस्टोरिकल सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे चलते हैं। एंशिएंट टाइम में, एंशिएंट हिस्ट्री टाइम में होता क्या था कि जैसे एक कोई कंट्री है वो अपने कुछ मेजरमेंट्स की यूनिट अलग बना करके रखती थी और दूसरी कंट्री अपने मेजरमेंट्स यूनिट्स अलग रखती थी। सपोज अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो ज़मीन है उसको भी गज में मेजर करते हैं। ये इनकी लोकल अपनी यूनिट हो गई। अब जैसे अगर हम यहाँ बात करें कि हमारे पास हिस्टोरिकल सिस्टम में देखिए एक सीजीएस सिस्टम दिख रहा है। सीजीएस सिस्टम का मीन्स है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम, और जनरली इसको फ्रांस में यूज किया जाता था। और इस यूनिट में जो सेंटीमीटर हुआ करता था, ये जो आपकी यूनिट है, जो सेंटीमीटर हुआ करता था वो लेंथ को डिनोट करता था, ग्राम मास को डिनोट करता था, और सेकंड जो है वो टाइम को मेजर करने के लिए यूज करते थे। फिर बात आई फुट, पाउंड और सेकंड सिस्टम की। ये ब्रिटिशर्स के थ्रू, अमेरिकन के थ्रू ये सब यूज किए जाते थे। जितने भी हमारे फॉरेन में ब्रिटिशर्स, अमेरिकन ये थे, ये फुट यानी लेंथ के लिए फुट को यूज करते थे। मास को ग्राम नहीं, ये लोग पाउंड यूज करते थे। टाइम को सेकंड में मेजर किया करते थे। अगेन एमकेएस सिस्टम जो है ये आपका मीटर, किलोग्राम, सेकंड, ये भी सबसे ज़्यादा यूज किया गया। लेकिन कुछ समय के बाद, पहले ये था, इसके बाद एमकेएस सिस्टम फ्रांस में ही यूज किया गया। इन्होंने लेंथ को मेजर करने के लिए इस बार मीटर का यूज किया, देन मास को मेजर करने के लिए किलोग्राम का, और टाइम को यूज करने के लिए, मेजर करने के लिए सेकंड का यूज किया। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये था कि सपोज अगर फ्रांस अमेरिका के साथ, इंग्लैंड के साथ कोई ट्रेड करता या इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता किसी भी गुड्स या कमोडिटी का, कि हाँ कुछ सामान हमें आपके यहाँ भेजने हैं और आपसे कुछ सामान हमें परचेस करने हैं, तो ये जो मेजरमेंट यूनिट थी ना, इसमें प्रॉब्लम आती थी। फ्रांस अपनी मेजरमेंट यूनिट के अकॉर्डिंग उन कमोडिटीज़ को मेजर करता था, और इंग्लैंड क्या करता था, जो वो लोग मेजरमेंट यूनिट अपना सेट करके रखे थे उसमें आने वाले सामान को मेजर करते थे। इसलिए दोनों की यूनिट डिफ़र हो जाती थी। अगर फ्रांस ये कहता कि हमने इतने किलोग्राम भेजा है, तो उधर जो भी मास था ब्रिटिशर्स के थ्रू जब वो चेक किया था तो वो पाउंड में बताते थे, और दोनों एक दूसरे की यूनिट को नहीं समझ पाते थे। इस तरह की जो प्रॉब्लम अराइज हुई, उसमें बहुत बड़े बड़े और पुराने साइंटिस्ट जब एक साथ बैठे तो उन्होंने कहा ऐसे काम नहीं चलेगा। हमें क्या करना है कि हम जनरली मेजरमेंट यूनिट कुछ बेसिक बनाते हैं जिसको हर कंट्री समझेगी, और हर कंट्री एक दूसरे से उसी यूनिट्स में ट्रेड करेगी। इट मीन्स अगर हम किलोग्राम समझ रहे हैं कि मास को मेजर करना है, तो आपके यहाँ भी जब हमारी कमोडिटी जाएगी तो आप भी उसे किलोग्राम में ही मेजर करेंगे। और जब ये यूनिट बनाई गई, 7 बेसिक एसआई यूनिट, यानी 7 बेसिक यूनिट जो बनाई गई, उसको हम लोगों ने नाम दिया सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। और 1960 में ये एडॉप्ट किया गया कि हर कंट्री को इन यूनिट्स को कंसिडर करना है। और ये यूनिट देखिए, बेसिक एसआई यूनिट, सबसे पहले लेंथ था। लेंथ को मेजर करने के लिए स्टैंडर्ड इन्होंने मीटर कंसिडर किया, और मीटर का जो सिंबल था वो एम था। देन मास यानी जो भी द्रव्यमान मेजर करना उसको किलोग्राम में, और किलोग्राम का जो आपका सिंबल है वो केजी था। देन टाइम को मेजर करने के लिए उन्होंने सेकंड, और सेकंड के लिए एस सिंबल हो गया। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए इन्होंने केल्विन कंसिडर किया। अक्सर हम लोग जनरली डिग्री सेल्सियस की बात करते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड यूनिट मानी जाती है वो केल्विन होती है। सिंबल इसका के है। देन इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए एम्पियर, सिंबल ए। देन ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इंटेंसिटी किसको कहते हैं? तीव्रता को कहते हैं। ल्यूमिनस यानी कि जब कोई बल्ब आपका जलता है, या जब बल्ब की ब्राइटनेस चेक करते हैं, तो दो चीज़ें कंपेयर करिए बस। एक हमारे पास एक छोटा सा दिया है, उसकी जो लाइट है, उसकी जो रोशनी है उसको, और एक 100 वाट का बल्ब है और उसकी रोशनी, दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। जिस दिए की बात करेंगे उस दिए में से जो रोशनी या लाइट निकल रही है वो कम होगा, यानी उसकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी कम होगी, और बल्ब की ल्यूमिनस इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। और इसको मेजर करने के लिए हम लोग कैंडिला का यूज करते हैं, सिंबल इज CDA।
अब नेक्स्ट है क्वांटिटी ऑफ मैटर, जो नंबर ऑफ एटम्स को हमें काउंट करना होता है कि कोई भी मटेरियल अगर बना है तो कितने नंबर ऑफ एटम से मिल करके बना है। तो वहाँ एटम को काउंटिंग के लिए हम लोग जनरली मोल का यूज करते हैं, सिंबल इसका MOL होता है। इसके अलावा हमारे पास 2 अनदर सप्लीमेंट्री यूनिट भी बनाई गई और ये भी SI यूनिट ही थी। इसमें हम एंगल को मेजर करते हैं, लेकिन इसमें 2 टाइप के एंगल हैं। एक है आपका प्लेन एंगल और दूसरा है सॉलिड एंगल। जब प्लेन एंगल की बात आती है तो प्लेन एंगल कुछ ऐसा होता है, यानी एक ये लाइन हो गई, एक ये लाइन हो गई, इनके बीच जो बनने वाला एंगल है वो क्या है, थीटा। इसको हम क्या कहेंगे, किस में मेजर करेंगे, रेडियन में। ये आपका किस में है, रेडियन में, ये रेडियन में हो गया। लेकिन जब बात आती है इस सॉलिड एंगल की, तो हमारे लिए एक बड़ी प्रॉब्लम होती है। सॉलिड एंगल को स्टेरेडियन में मेजर करते हैं और इसका जो सिंबल होता है वो SR होता है। रेडियन का तो आपका RAD होगा। सॉलिड एंगल होता क्या है, सपोज हम कंसिडर करें कि हमारे पास एक बर्थडे कैप है। बर्थडे कैप कुछ इस तरह का होता है और इसका जो इमेज होता है वो 3D डायग्राम होता है। अब ये 3D ऑब्जेक्ट का यहाँ पर जो एंगल है उस एंगल को हम क्या कहेंगे, स्टेरेडियन। उस एंगल को कहेंगे हम स्टेरेडियन। एक और सिंपल सा एग्जांपल, एक हम कुल्फी का कोन लेते हैं। ये रहा हमारा कुल्फी का कोन। अभी कुल्फी स्टार्टिंग में जो पूरी भरी हुई थी वो ऊपर तक फिल थी, यहाँ तक, ये यहाँ तक फिल थी। बाद में ये कम होना शुरू हुई और कम होते होते लास्ट में यहाँ पर इतना बचा है अंदर कुल्फ़ी। ये कोई आइसक्रीम है जो यहाँ तक बचा हुआ है। जब आप इसको ऊपर से देखेंगे, जब आप इसको ऊपर से देखते हैं तो आपको क्या पता चलता है, अब तो कुल्फ़ी केवल इतनी बची है। लेकिन ये देखिए कि क्या ये इसके हर एक वॉल से कनेक्टेड है कि नहीं। ऐसा थोड़ी ना कि ये केवल लेफ़्ट साइड और राइट साइड के वॉल से कनेक्टेड है, ये फ्रंट और बैक साइड के भी वॉल से कनेक्टेड है। ये सिर्फ कुल्फ़ी का कोन इस तरह से नहीं है, बल्कि ऐसे भी कनेक्टेड है, ऐसे भी कनेक्टेड है वॉल से। तो ये जो हमें दिख रहा है यहाँ पर सॉलिड एंगल इसको बोलते हैं, 3D डायग्राम को। इस सॉलिड एंगल को हम क्या कहते हैं, स्टेरेडियन। इसी एंगल को हम क्या कहेंगे, स्टेरेडियन। इन यूनिट्स के बारे में आपको इसलिए बताया गया। अच्छा, ये हर एक कंट्री दूसरे कंट्री से अगर ट्रेड करेगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ कमोडिटीज़ का जब बिजनेस करती हैं, तो इन्हीं यूनिट्स में ये लोग क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं कि हमने केजी में इतना मास भेजा है, तो आपके यहाँ भी जब आप मेजर करेंगे तो उसे केजी में मेजर करेंगे। एक चीज़ शुरू से कॉमन रही, वो कॉमन थी क्या, चाहे ब्रिटिशर्स रहे हों, अमेरिकन्स रहे हों या फ्रांस रहा हो, इन सभी ने टाइम को हमेशा सेकंड में ही मेजर किया। और इसी के थ्रू इन्होंने कहा कि जब हम एक क्वांटिटी को सेकंड में मेजर कर रहे हैं तो हम बाकी सभी के लिए कुछ ऐसी ही यूनिट बनाते हैं जिससे हमारे लिए बेनिफिशियल हो कि जिस यूनिट को हम समझते हैं वही यूनिट आपकी कंट्री में भी समझा जाए। इसीलिए इन लोगों ने 1960 में ये 7 बेसिक ऐसा यूनिट बनाया। हम इस लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद अब यूनिट का कन्वर्जन भी सीखेंगे। जैसे यूनिट के कन्वर्जन में आता है कि आप CGS सिस्टम से किसी को FPS में कन्वर्ट कर दीजिए, FPS से MKS में कन्वर्ट कर दीजिए। तो जनरली जो SI यूनिट होती है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, उसी को हम लोग MKS यूनिट भी कहते हैं। तो जब भी SI यूनिट में कन्वर्ट करने की बात आएगी, इसका मतलब आपको किस में कन्वर्ट करना है, MKS यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो ये कन्वर्जन हम लोग जल्द ही नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इसका एक छोटा सा एग्जांपल है, जैसे हम लोग कहते हैं कि आपकी जो एनर्जी होती है, एनर्जी की यूनिट क्या है, जूल है। और जूल के साथ साथ अगर यूनिट अर्ग बोल दी जाए, ERG अर्ग, तो ये किसकी यूनिट है, तो ये भी आपकी एनर्जी की ही यूनिट होगी। बट जब बात जूल की गई थी तो जूल MKS या सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट बोला गया। लेकिन अर्ग जो है वो आपका CGS यूनिट होता है, यानी है दोनों ही यूनिट, जूल और अर्ग दोनों ही
आपके एनर्जी के ही यूनिट हैं, लेकिन अलग अलग सिस्टम में है। जो जूल होता है वो आपका SI MKS में होता है और अर्ग जो होता है वो CGS में होता है। तो ये लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट हुआ, जिसमें हम लोगों ने सीखा व्हाट इज़ द कोर सिस्टम ऑफ यूनिट्स एंड द SI स्टैंडर्ड। SI या सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट क्यों बनाई गई, क्यों यूज किया गया, और इसको हमें कैसे समझना था, वो चीज़ें कंप्लीट हो गई। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कन्वर्जन सीखेंगे अब।